इन महिलाओं ने पिछले साल 45 लाख का बिजनेस किया, वो भी हैंडमेड टॉयज और कपड़े बना के। ये बताती हैं कि ये काम केवल इनको पैसा कमाना नहीं सिखाता है, बल्कि इनके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा करता है। जहां एक समय ये घर से बाहर निकलने में डरती थी कि लोग क्या कहेंगे, आज ये बेझिझक होकर कई शहर घूम के आ चुकी। तो आइए आज जानते हैं ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चुना और अपने घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया। आपका स्वागत है दीदी हमारे चैनल नम ट्रेल्स में। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुसुमलता ओली है। भैया आपका स्वागत है हमारे एनजीओ में और हिमालयन ब्लूम्स। अच्छा, ये एनजीओ अब एलएलपी बन गया ना? हाँ, ये अभी एनजीओ भी है और एलएलपी भी है। अच्छा, ये ऐसा दोनों क्यों कर रखा है दोनों अलग अलग? ऐसा आज तक हमारा चलता था ये हिमालयन ब्लूम्स एनजीओ, जिसपे हम जो हमारा प्रॉफिट था उसको नहीं ले पा रहे थे। तो जो इसकी ओनर है प्रतिभा, तो उसने सोचा कि महिलाएं काम कर रही हैं, उनको तो इतनी आवश्यकता नहीं थी प्रॉफिट के लिए। अब जो हम लोग काम कर रहे हैं तो इसको हम लोग चला रहे हैं, तो उसने ये सोचा कि अब इसको महिलाएं चला रही हैं तो इनको प्रॉफिट की भी आवश्यकता है। तो इसलिए हमने अब सारी महिलाओं ने मिल करके इसको एलएलपी में रजिस्टर कर दिया है। अच्छा, चलो और बढ़िया उसके है। ओनर भी अब हम लोग हैं। अच्छा, एनजीओ में प्रतिभा है, उसके साथ 2 पार्टनर और हैं अच्छा, और एलएलपी में हम हैं। अच्छा, एलएलपी में हम है मतलब कितने हो? मतलब एलएलपी में हम हैं 19 लोग हैं अभी, अच्छा, जिनने अभी अपना शेयर लगा रखा है जिसमें। अच्छा, हाँ, शेयर का अलग-अलग हिसाब है, किसी ने कुछ ज़्यादा है, किसी का कम है, तो सबने अपना-अपना कैसे मतलब लगा रखा कितना परसेंट? आपका शेयर कितना परसेंट है? है। मेरा तो उसमें अभी 10%। 10% हाँ, है। आप और मतलब क्या रोल निभाते हो इधर? मैं हिमालयन ब्लूम्स में मैं शुरू से आपको बताती हूँ, मैं जब जुड़ी थी तब तो मैं 2014 में निटर के उसमें जुड़ी थी और फिर उसके बाद थोड़ा-सा हम काम करते थे, तब हमारे पास गाय भी, छोटे बच्चे भी थे, तो हम लोग काम ज़्यादा नहीं कर पाते थे। उसके साथ फिर हमने 2019 में हमने इसको प्रतिभा के कहने पे ही मैंने ऑफ़िस में स्टाफ जॉइन किया, तो तब से मैं यहाँ निटिंग का प्रोडक्शन देखती हूँ, उसमें निटिंग का सारा प्रोडक्ट बनवाना है, देना है, लेना है, अपने सारे सेंटरों में भेजना है, वहाँ प्रोडक्शन करवाना है, नया डिज़ाइन निकालना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई हमें कस्टमाइज़ कराता है कि हमें ये डिज़ाइन बनवाना है, तो उसको उनसे लेकर के अपने आप उसको सोच समझ के बना के उसका डिज़ाइन बना कर के फिर आर्टिसन को देना है, फिर वो बना के लाते हैं, तो फिर दोबारा उसको कस्टमर तक पहुँचाना। यानी प्रोडक्ट मैनेज करते हो हाँ, बेसिकली। हिमालयन ब्लूम्स में मैं निटिंग का जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है वो मैं करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि निटिंग का काम संभालते हो, हुँ। निटिंग का काम होता क्या है? नीटिंग का काम हमारा जो पहले से मतलब ये हमारा पुश्तैनी काम जैसे कहते हैं, यहाँ की हुँ, महिलाएँ पहाड़ में यहाँ ठंड होती हुँ, है, तो यहाँ लगभग सारी ही महिलाएँ जो हैं महिलाएँ मतलब अभी के हिसाब से 45 से जो ऊपर की 35 से ऊपर की लेडीज़ हैं, उन सबको पता है कि बिनाई होती है करके। अच्छा, दो निटिंग मतलब नीटिंग बिनाया। मीन्स बिनाई, हाँ। ठीक, ठीक, ठीक। उसमें बिनाई है, 2 सलाइयाँ होती हैं और ऊन है, तागा है, जो भी है हुँ, उसको बिनना है। तो नीटिंग ये है और दूसरा हमारा इसी का सेकंड पार्ट हमारा जो है वो क्रोशे है। हुँ, क्रोशे में 1 हुक होता है और नीटिंग में 2 हुक होते हैं। हुँ, तो 1 हुक से काम करके हम लोग बनाते हैं क्रोशे की टॉय और निटिंग में हम बनाते हैं सारा सॉक्स से लेकर के निटिंग में हम डबल बेड के कंबल तक का नीट कर लेते हैं। कुछ अच्छा, भी मतलब इसमें स्कार्फ भी हैं, कैप भी हैं, सॉक्स भी हैं, स्वेटर हैं, कार्डिगन है, मेन है, वुमेन है और आजकल के डिजाइन है, टॉप हैं, ट्विन टॉप है, स्विम ड्रेस है, मतलब सभी कुछ हम लोग अब निटिंग में भी करते हैं और क्रोशे में भी बनाते हैं। अच्छा। अच्छा, हिमालय ब्लूम के बारे में थोड़ा बताइए, ये स्टार्ट कैसे हुआ? हिमालयन ब्लूम्स जर्नी एक प्रतिभा हमारी ओनर है जो उसकी जर्नी है। हुँ, तो उसने 2014 में यहाँ आई थी, तो यूथ फॉर इंडिया से एसबीआई यूथ फॉर इंडिया के थ्रू यहाँ आई थी। हुँ, तो उनने यहाँ देखी आसपास में ये खेती खान में कि यहाँ के लोग सभी बिनते हैं, तो उनने हमसे पूछा कि तुम लोग ये बिनते हो, किसके लिए बिनते हो? क्योंकि हम लोग हमेशा कुछ उधेड़ते थे, कुछ बिनते थे, कुछ नया है पहले एक बार नया बनाएंगे, फिर उसको उधेड़ के उसका कुछ और बनाएँगे, फिर लास्ट में कुछ नहीं बच रहा है, ऊन खराब होने लग गया तो फिर उसका सॉक्स बनाते थे। तो यही करते रहते थे। तो हमसे पूछा कि तुम लोग ये बना रहे हो तो ये किसके लिए बनाते हो? हमेशा बिनते रहते हो। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग कुछ नहीं अपने लिए बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली मेंबर के लिए, अपने अड़ोस-पड़ोस में जो है उनके लिए, रिलेटिव में जो हैं, उन लोगों के लिए जो मतलब जिनको आवश्यकता है। किसी ने भी कह दिया कि भैया मेरे लिए एक टोपी बनती, तो हम उनके लिए बना देते। तो फिर उसने पूछा कि तुम लोग बनाते तो हो, इससे कुछ तुम्हारी आय होती है? हमने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही गिफ्ट के उसमें बनाते हैं क्योंकि हमको आता है। हमने हुँ, हुँ, पूछा हुँ। तो खाली है? हमने कहा हाँ आता है, बना दिया। तो फिर
उसने कहा कि तुम लोग ऐसे बनाते हो, आता तुम लोगों को सब कुछ है, तो इसके लिए कुछ अपनी आय का ज़रिया बनाना चाहोगे? तो हमने कहा हाँ, हम बना सकते हैं इसको। ये काम प्रतिभा ने शुरू किया तो उस समय 10 महिलाओं को जोड़ना भी मुश्किल हो रहा था। फिर वाइफ के थ्रू हमने एक समूह बनाया, फिर उसमें समूह को ऊन दिया। 1 किलो ऊन दिया, उसमें से किसी को 2 टोपी बनाने को दिया, किसी को सॉक्स दिया, किसी को स्कार्फ दिया। समूह के थ्रू हमने इकट्ठा होके बनाया, फिर समूह में उसका पैसा आया। प्रतिभा ने उसको यहाँ से ले जाके बैंगलोर में बेचा। तो उससे हमारी जर्नी इसकी शुरू हुई थी और हमारी इनकम भी हुई थी। तब से लेके हम अब तक सब लोग काम करते हैं। पहले हम अपने उन सबके समूह में पैसे डालते थे, अब सबके खाते में एसबीआई में सबके खाते हैं। जो महीने में जितना काम करता है 1 से लेके 31 तारीख तक जितना काम वो करते हैं, उनका फिर लास्ट में पेमेंट किसी का 2 रुपये से है या 2000 है, 20,000 है, जितना भी है, तो नेक्स्ट मंथ उसके हम 20 तारीख तक उसका पेमेंट उसके खाते में डालते हैं। हम कैश हाथ में नहीं देते हैं किसी को भी। गाँव की महिलाएं थी, उनको बैंक के मतलब कुछ पता ही नहीं था। हम ही लोग भी थे तो हमको भी इतना, एक हमारा खाता था, हमें पता था कि उसमें पैसे जमा होते हैं और उससे पैसे निकलते हैं। मतलब ज़्यादा आते ही नहीं थे, क्योंकि पैसे डालने के लिए हमारे पास थे ही नहीं। तो जितना भी कभी कुछ हो गया, कहीं से आ गया तो हमने जमा कर दिया, वही था। इससे हम बैंक से जुड़े। तब से हमें पता चला कि बैंक में पैसा लेन-देन कैसे होता है, बचत खाता अलग होता है, चालू खाता अलग होता है। और बैंक से हम अपना काम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए लोन मिलता है। महिलाएं इकट्ठी होकर के अपना समूह एसएचजी के लिए लोन ले सकती हैं और अपना इंडिविजुअल अपना काम करना चाहती हैं तो अपना काम भी कर सकती हैं। तो इससे हम लोगों ने शुरू करते-करते अभी हम बहुत सारी महिलाएं हो गई हैं। हमने 10 महिलाओं से शुरू किया था काम। अभी हमारे पास 600 प्लस तो आर्टिसन हैं। उसमें से कुछ ऐसी हैं जो शुरू में 600 जुड़ते, प्लस। हाँ, कुछ ऐसी हैं जो शुरू में जुड़े थे, उनकी एज हो गई है। वो तब शायद 50 की होंगी तो अब वो 60-65 साल की हो गई हैं। तो उन लोगों ने काम छोड़ दिया है। किसी का ऐसा है कि बच्चे यहाँ से कहीं चले गए हैं तो माँ-बाप उनके साथ चले गए हैं, तो कुछ ने ऐसे छोड़ दिया। तो उनको कुछ बहुत सारे, मिलता है जिन्होंने काम छोड़ दिया? नहीं, उनको जिनने काम छोड़ दिया है अभी उनको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि जो हम काम करते हैं उसी का पैसा लेते हैं। आज तक एनजीओ में ये था कि हम इतना प्रॉफिट लेते नहीं थे। अच्छा। जो प्रॉफिट हम बना भी रहे थे तो उसमें इसमें ही लगा रहे थे, अच्छा। क्योंकि इसमें हम लोगों को लेने के लिए रॉ मटेरियल लेने के लिए था, सामान बेचने के लिए जाना है, उसके लिए है एग्जीबिशन फीस है, मार्केट रिसर्च करना है, तो इसके लिए बहुत कुछ हमें अच्छा, आप उसका ये बताओ, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी लोग जो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाएँ पैसा कमाएँगी और एनजीओ खोल रहे हैं। हुँ। तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मुझे वो लगता है कि एनजीओ से तुम पैसा कैसे कमा सकते हो और इतनी महिलाएँ पैसा कैसे कमा सकती हैं? एनजीओ में अब ऐसा अपना-अपना काम करने का तरीका है। हुँ, और एनजीओ में काम करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। हुँ, मतलब ये पैसा कमाने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस है। हुँ, और मेरे ख्याल से एनजीओ से पैसा कमाना नहीं होता है शायद। नहीं हो पाता ना? हाँ, इतना नहीं हो पाता है। अगर तुम्हें कि काम मतलब करना, अगर एक सिंगल महिला कहे कि मैं अपने पूरे घर का भरण-पोषण कर लूँ, किसी हाँ, एनजीओ में काम करके, मतलब ऐसे नहीं, कोई मीटिंग महिला कहे तो वो मैं कर रही हूँ ना। हुँ, मैं कर रही हूँ अपना घर हुँ, का भरण-पोषण, अच्छा, पूरा इस एनजीओ की तरफ से मतलब काम कर रहे हैं। तो मैं जैसे अपना बताऊँ, मैं हिमालयन ब्लूम्स में एज़ ए नीटर काम कर रही हूँ हुँ, और उसके साथ-साथ मैं स्टाफ में काम कर रही हूँ। मैं फुल टाइम अपना स्टाफ का दे रही हूँ यहाँ पर, हुँ, और उसके बाद जैसे शाम को घर जाने के बाद मैं काम करती हूँ, हुँ। उसका मुझे अलग मिलता है। तो तो ऐसे अराउंड बता सकते हो आप मंथली कितना कमा लेते हो करीब? मंथली कमाने का ऐसा है, जो मेरी सैलरी है वो है, और उसके अलावा मैं मतलब मुझे लगाइए शाम को 6:30 बजे के बाद से जो मेरा टाइम है, हुँ, और उसके लेके मैं 10-11 बजे तक, फिर वो किसी के भी उस पे निर्भर करता है कि आप कितना काम कर पा रहे हैं। हुँ, हाँ, मैं 4.5, मैंने तो अधिकतर, हाँ, 4.5-5,000 से ज़्यादा मैंने रा नहीं कमाया है इसमें, हुँ, और मतलब आर्टिसन के रूप में। हुँ, 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 हाँ, वैसे मैं काम करके कर लेते हैं। मतलब मेरे घर का जो गुज़ारा है, वो हिमालयन ब्लूम से ही चल रहा है। अच्छा। अभी एलएलपी में हम लोगों ने मतलब अब एज़ अ कर, आर्टिस्ट काम करके तो आप कम कमा रहे हो, बट हाँ, हिमालयन ब्लूम में हाँ, एज़ अ हाँ, काम करके हुँ, मेरा घर का जो है, मेरी आर्थिक स्थिति जो है, हिमालयन ब्लूम्स में ही डिपेंड करती है। हाँ, अच्छा। क्योंकि मेरे अभी छोटे बच्चे हैं, हुँ, मेरे हस्बैंड अभी इतना कुछ काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अच्छा। उनकी तबीयत सही नहीं है, तो हुँ, वो हुँ, हुँ। मतलब काम कम करते हैं, तो मेरे घर का खर्चा चल जा रहा है। अच्छा, क्या कैसा, मतलब इसने आपकी लाइफ़ में क्या इम्पैक्ट रखा हिमालयन ब्लूम ने? हिमालयन ब्लूम्स ने मेरी लाइफ में मतलब गेम चेंजर कहते हैं, वही समझ लीजिए। गेम चेंजर आप कह ले रहे हो पर हाँ, क्योंकि मैं घर में थी, मैंने गाय भी पाल रखी थी, मेरे छोटे हुँ, बच्चे भी थे, तो उसके साथ-साथ मैं मतलब इतना अर्न नहीं कर पा रही थी कि मैं अपने घर को सँभाल पाऊँ। हुँ, क्योंकि गाय पालना है, हमारे पास इतने बड़े स्तर पर ज़मीन नहीं है जिसमें हम खेती करें और उससे कुछ कमाएँ, बेचें, क्योंकि पानी नहीं है, पहाड़ में रहना है, पानी नहीं है, एक
सार्वजनिक नल होता है, उसमें से ही पानी भरना है, तो उससे कितना तुम लोग पानी डालोगे, कितनी सिंचाई करोगे? सही बात है। पहाड़ में पानी की आवश्यकता 80% तो पानी हम बारिश पे ही निर्भर फिर करते हैं। जिस क्षेत्र में आप हो यहाँ तो बहुत हाँ, ज्यादा यहाँ तो दिक्कत है। पानी की बहुत दिक्कत है और हम्म, गाय पालने के लिए भी जंगल जाना है, वहाँ से घास लाना है, तो ये मैं नहीं कर पाती थी। तो ठीक। इससे वो मेरा घर का जो खर्चा था वो उठाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। हाँ, तो फिर मैंने धीरे-धीरे काम किया, जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो उस हिसाब से सैलरी का भी बढ़ता गया। यानी 10-11 साल हो गए आपको हाँ, 2010 हाँ, से 2014 से तो मैं निटर का काम करती हूँ, 2019 से मैं स्टाफ में काम कर स्टाफ रही हूँ। में हाँ। काम कर। ये बात बता दो कितना कमा लेते हो? आपने बताया नहीं, आपने बात घुमा दी। नहीं, वो कहते हैं ना वो नहीं बता सकते हैं। लड़कियों से उम्र और और इनकम नहीं इनकम पूछना नहीं है। पूछना चाहिए। हाँ, इसके लिए पर ये एज ए सब इंसान कितना ग्रो हुए आप इसमें हिमालयन ब्लूम में? हिमालयन ब्लूम्स में ग्रो होने का तो पहले हम गाँव की महिलाएँ थी। हम्म। मैं आपको बताऊँ यहाँ से सामने मेरा घर जैसे दिख रहा है। मैं सच बताऊं आपको कि जैसे आप काफी इंग्लिश के वर्ड्स भी बोल ले रहे हो, काफी अच्छे से अपने को बात कर ले रहे हो, आप हेजिटेट नहीं कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है मिलके कि अगर महिलाएं इस तरीके से बात कर हाँ, सकती हैं तो अच्छा है, वो भी हमारे पहाड़ के गाँव की महिलाएं। हाँ। मैं आपको बताऊँ मेरा घर यहाँ से सामने में है। हम्म, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर होता होगा। हम्म, जब मेरी शादी 2003 में हुई तो वहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे अपने घर से यहाँ आने के लिए 1 साथ की ज़रूरत होती थी। अच्छा, इतना हाँ, घबराती थी आप? इतना घबराने का बात नहीं था मतलब घबराती तो मैं पहले से भी नहीं थी, हम्म, लेकिन हमारे घर का अगल-बगल का माहौल ये था कि उसकी बहू अकेले यहाँ से बाज़ार जा रही है। वो वहाँ बाज़ार में गई थी, उसकी दुकान में बैठी थी। अब वहाँ क्या गई होगी क्यों अब घर वालों को तो पता है चूड़ी पहनने गई है करके, हम्म। लेकिन बाहर से जो माहौल था वो लोग ये सोचते थे कि क्यों गई है, कैसे गई है, किसी के साथ नहीं, अकेली गई है, ये माहौल था। तो उस माहौल से निकलते-निकलते तो मीना और मैं इस पिछली बार मुंबई अकेले गए हैं। अच्छा। ये यहाँ तक का सफर है, तो हम लोग यहाँ से बहुत खूबसूरत हाँ, शहर है जहाँ एक जगह गांव से अपने घर से बाहर मार्केट जाने में। हाँ, तो यहाँ से मार्केट आने के लिए हमें साथ लेके जाना पड़ता था, तो यहाँ से हम मुंबई गए हैं और फ्लाइट में, वो भी केवल पहली बार। दोनों अकेले? हाँ, हाँ, हम दोनों गए यहाँ से मतलब फ्लाइट में गए, तो उसमें चेक इन, चेक आउट का भी हमें बड़ा टेंशन था, थोड़ा हो रहा था कि कैसे होगा। हमने लगभग जब से हमें हमारा टिकट कन्फर्म हुआ, तब से लेके हमने कम से कम 50 वीडियो देखी होगी। सोचा होगा कि कैसे जाएँगे, कैसे क्या होगा और वहाँ पर क्या होगा, कहीं नींद आ गई मतलब मेन ये था कि हम कहीं भूल गए तो, हम कहीं इधर से जाना है, इधर से निकल गए तो। लेकिन हम पर अच्छे ठीक से था। गए भी और ठीक-ठाक से जा कर के हमने वहाँ एग्ज़िबिशन किया, अच्छी खासी सेल की और उसके बाद वापस भी अकेले आए। अच्छा, ज़्यादा यात्रा सेल कर सकते कैसे होती है? एग्ज़िबिशन वगैरह में होती है या नॉर्मल हाँ, लोग ऑर्डर करते हैं? नहीं ऑर्डर भी करते हैं हम एग्ज़िबिशन के थ्रू ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा हाँ, बिकता है। वहाँ पे क्या है कि कुछ 10 दिन का वो लग 10 दिन का है, 2 दिन का है, 4 दिन का है, एग्ज़िबिशन का जो है अलग-अलग हिसाब होता है। सबका अलग-अलग इवेंट का किसी का 2 दिन का इवेंट है, किसी का 4, 10, 12 अधिकतम हमारा 12 दिन का होता है। 12 से 15 दिन का जो बड़ा हमारा इवेंट हुँ, होता है, वो होता है। तो वहाँ पर लोग आते हैं इवेंट में देखने के लिए और वो खरीदते हैं, एग्ज़िबिशन में होता है। और बी-टू-बी भी होता है, बी-टू-सी भी है और कस्टमर के साथ वैसे भी है और तो पर्सनल लोग बी2बी हमें तो दे आप सस्ता देते होगे? हाँ, कुछ कम करते हैं। मतलब वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वांटिटी क्या है। 10 क्वांटिटी पर अलग है, 20 हुँ। पर अलग है, 50 पे अलग है, 100 में अलग है, 1000 पर अलग है। जिस हिसाब से आप बड़ा ऑर्डर देंगे तो उस हिसाब से हम उसमें करते हैं कंसेशन का। तो जब ऐसे आप होता एरोप्लेन में गए यहाँ से, है। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा और बताओ, क्या ऑर्डर किया आपने वहाँ? कुछ ऑर्डर किया? नहीं वो तो हमने टिकट पे पहले से ही पहले ही इंक्लूड कर रखा था तो अच्छा, उसे ठीक है इसलिए। हाँ, ठीक। तो पहले से ही था तो तो उन मुंबई लोगों ने में दिया। कहीं घूमे वगैरह भी? हाँ, मुंबई में हम गए थे, हम गिरगांव चौपाटी गए थे हुँ, और सिद्धिविनायक मंदिर गए थे हुँ। और बहुत सारी ऐसी सबसे जगह थे। अच्छा क्या लगा आपको वहाँ? मुंबई में वहाँ की डे नाइट की लाइफ जो कि तुम आप कभी भी काम कर सकते हो। वहाँ सुबह, शाम, दिन, रात सब एक ही था। हम लोग जब एग्ज़िबिशन हमारा लास्ट डे था, उस दिन हम 3 बजे निकले, तो हमें हमारे घर के हिसाब से हमें टेंशन हो रही थी कि हम कैसे जाएँगे, हमें गाड़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो हमें बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन हम 3 बजे निकले तो हमें आराम से जैसे हम सुबह दिन के 3 बजे निकल रहे हैं, वैसे ही हम रात के 3 बजे भी निकले और आराम से पहुँच गए। घर में तो हमारा ऐसा है कि हम यहाँ से निकलते हैं तो आज हम अगर मेरा आने का टाइम 8 बजे का है, मैं साढ़े 9 बजे निकल रही हूँ, तो भी लोग पूछेंगे तू आज देर में क्यों जा रही है? और 7 बजे निकल गई तो भी ये पूछेंगे तू आज जल्दी क्यों जा रही है? तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। मतलब टोका-टाकी नहीं थी, भैया तुम अपना काम कर रहे हो, करो, जा रहे हो, जा रहे हो। बगल वाले कमरे वाले को भी पता नहीं था कि हम आए हैं और चले गए हैं, तो ठीक था। पर ये अच्छा भी है और काफ़ी हद तक बुरा भी है। हाँ, अब ऐसा है कि हम बहुत सारे बंधनों में जकड़े हुए हैं, हाँ, हाँ, उसके कम है। हिसाब से अच्छा है हाँ, हाँ। कि अपने में हम काम कर रहे हैं, अब हम काम करने के लिए जा रहे हैं, मैं 7 बजे निकलूँ या मैं 10 बजे निकलूँ,
दूसरे को नहीं होना चाहिए हम्म, परेशानी ना कि मैं कितने बजे निकला। लेकिन हमारा है कल्चर ऐसा ही कि कोई भी जा रहा है, देख रहा है कि वो बाजार जा रहा है, तो वो जरूर पूछेगा आज बाजार जा रही है। तो इस हिसाब हम्म। से हाँ, वो भी एक दो लाइन भी है ना कि आजादी हमें खुशी देती है, पर हाँ, दायरे सुकून देते हैं। दायरे दायरे सु होना जरूरी है, हाँ, बट दायरे आजादी भी होना एक अपनी हाँ, खुशी देती है। नहीं दायरे तो होना ज़रूरी है, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा किसी और का हम्म, इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हम्म। क्योंकि लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारे घर अच्छा वाले ये पूछ रहे बताओ, हैं, अब तुम्हारे सपोज, हस्बैंड पूछ रहा है, बच्चा पूछ रहा है, सास-ससुर हैं वो पूछ रहे हैं, ठीक है। अब तीसरे आदमी को, चौथे घर वाले को पूछना हो रहा है कि तेरी बहू आज कहाँ जा रही कहाँ है, जा रही क्यों है? जा रही है? भैया उसके हैं घर वाले पूछने वाले, वो पूछ लेंगे। इतना इंटरफेयर क्यों करना है किसी की लाइफ में? तो आप नहीं ये करते हो? नहीं, मेरी तरफ से तो कोई आए जाए, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मेन ये ये है कि बड़ी टाइम अच्छी नहीं बात है। की हाँ। आपने कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं है क्योंकि हम सुबह अपना उठ के अपना सब कुछ करना है, उसके बाद हम लोग 9 बजे करीब निकल जाते हैं। यहाँ से निकले हमारा 4:30 बजे का तक का टाइम होता है। निकलते-निकलते हमें 5:30 भी हो जाते हैं। तो घर पहुँचे, अपनी चाय-पानी पिया, तो वही शाम की सब्जी का सोचना हो जाता है। सब्जी क्या बनेगी, क्या करना ठीक है, अब शाम को क्या करना है, किससे क्या कहना है, उसी में हमको अपना पूरा घर, ठीक। परिवार, समाज समेटना होता है। तो फिर बस हम बिज़ी रहते हैं ज़्यादा। अच्छा, ये हिमालयन ब्लूम कितने का बिजनेस कर लेता होगा ये हमारा ईयरली बेस, अगर कुछ ऐसे अंदाजन बता पाओ तो? हाँ, अंदाज़न ऐसा है, हमने अलग-अलग ईयर का अलग-अलग हमारा टर्नओवर रहा है। हम्म। पिछले साल का टर्नओवर हमारा 45 लाख लगभग का था। अच्छा, हाँ, इतने छोटे से शहर से 45 लाख का बिजनेस किया? हाँ, अब उसमें एक्सपेंस भी आ जाता है काम हम्म। करने का, मतलब ये है कि इतना लगभग हमने बनाया, बेचा नहीं, टाइप काफी का। अच्छी बात है। हाँ, कर लेते हैं इतना काम हम। जब आपने पर्सनली पहला प्रोडक्ट क्या बनाया था यहाँ? मैंने पहला प्रोडक्ट बनाया था स्कार्फ। इसका तो वो इस तो मैंने 2015 में बनाया था। अच्छा, हाँ। तो उस टाइम कुछ अलग खुशी हुई थी या वो नॉर्मली था, वो बनाती थे पहले से? नहीं, नहीं बनाते तो थे ही, बना के उसको जब मतलब जब हमने बनाया था तो हमने ये हिसाब से नहीं बनाया था कि हम किसी के लिए बना रहे हैं और इसको बेचेंगे। अब हमें ये भी नहीं पता था कि हम स्कार्फ बना रहे हैं, इसको कोई खरीदने वाला भी होगा। वो यहाँ भी नहीं, वो यूएसए में बिका था। अच्छा। हाँ, जो ऑर्डर हम जिनने हमको दिया था वो यूएसए लेके गए थे हमारे प्रोडक्ट। हम्म। कुछ 5 या 7 प्रोडक्ट हमने बनाए थे, तो उनको वहाँ लेके गए थे। तो तब तो फ़ोन भी नहीं था, ऐसे फ़ोन, ईमेल हम कुछ लोग यूज़ ही नहीं करते थे। गाँव में एक डब्ल्यूएलएल फ़ोन होता था, तो मतलब फ़ोन का क्या कुछ मतलब कुछ वो ही नहीं था। कौन लेके गए थे वैसे? वो हमारे फाउंडर हैं, हमारे अंकल, उनको प्रमोट करते हैं यूएसए से, जोगिंदर कुंद्रा। उनने प्रतिभा को ऑर्डर दिया था, तो प्रतिभा ने हमसे बनवाया था। हमने बना के जब वो आए थे यहाँ खुद, तो वो लेके गए थे। फिर उनने यहाँ से यूएसए ले जाके उनको बेचा था। अच्छा, तो मतलब लगभग 6 महीने लग गए होंगे उसको बिकने के बाद हमारे पास तक, मतलब पैसा ये आने में। खुशी पहुँचने में कि ये आप आ रहा है करके। हमने जो अच्छा। बनाया था वो बिक गया है और उसका पैसा ये आने वाला है। अच्छा, अगर आपको ऐसा कहा जाए कि दो शब्द या दो लाइन कहिए आप हिमालयन ब्लूम्स के लिए। वूमन है, महिला का है, महिला के लिए ही है। महिला का है और हाँ, महिला के लिए। महिलाओं का महिलाओं के लिए ही है। ठीक है। हाँ, ये महिलाओं ने ही बनाया है, तो महिलाओं ने ही बनाया है, वो भी चला भी वही रही हैं और बना भी वही रही हैं। भैया मेरा नाम मीना भट्ट है। मीना मैं भट्ट। यही खेती खान गोशनी से हूँ। भूसनी से। तो आप क्या संभालती हैं? मैं अकाउंटिंग का काम संभालती हूँ। मैं यहाँ 2019 से स्टाफ ज्वाइन किया है और 2018 से 19 तक का मैंने आर्टिसन के तौर पे काम किया था। ठीक है, अकाउंट्स में क्या क्या संभालते हो? अकाउंट में ऑल अकाउंट जो भी है सारा संभालते हैं। इसमें एक छोटे से इनवॉइस से लेके पूरे एग्जीबिशन, सेल्स और एक्सपेंस, ऑल टोटल अकाउंट, जीएसटी फाइलिंग तक का। अच्छा। और हम लोग टैली पे काम करते हैं। अकाउंट्स की पढ़ाई करी है आपने कहीं से? नहीं, मेरी एजुकेशन 10th पास है। अच्छा, 10th पास है और आप अकाउंट संभालते हो? हाँ, ऐसा कैसे? हाँ, सिखा दिया प्रतिभा ने। अच्छा, यहीं सिखाया, हिमालयन हाँ, ब्लूम्स में ही यहीं सीखा? सीखा। मेरी 2010 में शादी हो गई थी तो मेरी एजुकेशन छूट गई थी। अच्छा। 2010 में ही मैंने 10th पास किया था। तो उसके बाद 2018 तक का कुछ काम नहीं किया। बस शादी हुई, हस्बैंड के साथ थे, फैमिली एंजॉय कर रहे थे, बस वही था। क्लास 10 के बाद शादी कर ली हाँ, 2010 में। हाँ, 2018 तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हाउस किया, वाइफ रहे, उसके बाद हाउस वाइफ अकाउंट है। सीख लिया? हाँ, उसके सीखा बाद भी नहीं, यहीं आके काम यहीं किया? आके शुरू किया। ये तो कैसे सीख लिया? अकाउंट्स तो टफ सब्जेक्ट होता है। मतलब पूरा ये नहीं है कि एक पढ़ाई के तौर पे जो रहता है वो नहीं है, बट यहाँ हिमालयन का जो ब्लूम्स का। है अभी, हाँ। जो अभी हम लोग बता रहे कि टर्नओवर जो हमारा 45 लाख का है, उसके अंदर के जो सारे काम है और है हमारे ऊपर भी, हमारे सीए हैं, हमारे अकाउंटेंट है, उनके साथ जो है यहाँ का जितना भी है सारा कुछ अकाउंट का। और क्या करता आप? मार्केटिंग वगैरह भी संभालते हो? अकाउंट के साथ साथ मार्केटिंग का भी देखती हूँ मैं। ज्यादातर एग्जीबिशन रिसर्च पे देखती हूँ, एग्जीबिशन रिसर्च करती हूँ इंस्टाग्राम पेज से, या अपने कोई वॉलंटियर हैं या कोई बाहर के जो हमारे कस्टमर हैं तो उनके थ्रू इधर उधर से रिसर्च करके अच्छा, पहले कि कहाँ एग्जीबिशन। एग्जीबिशन हाँ, वगैरह लगे? हाँ, तो
पूरा एक माना कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उधर से भी हम लोग रिसर्च करके मतलब एक पूरी लिस्ट मैनेज किए रहते हैं पूरे साल की। उसके बाद जहाँ जहाँ एग्जीबिशन होते हैं वहाँ के लिए पूरा सामान प्रोडक्शन तैयार करवाना, हालांकि दीदी लोग करते हैं बट उसकी तैयारी जो है करते हैं हम लोग। उसके बाद वॉलंटियर रिसर्च करना, उस डेट पे वहाँ पे वॉलंटियर अवेलेबल है कि नहीं, और सामान कैसे भेजना है और कितना भेजना है। तो चैलेंज भी आता है, जैसे सपोज आपका चैलेंज बता रहे थे आप बैंगलोर में गए, हम्म वहाँ आपको एग्जीबिशन करनी है, वहाँ वॉलंटियर लाने, तो वहाँ वॉलंटियर कैसे लाते हो? ज्यादातर वैसे हमारे साथ ऐसा होता नहीं है, हम लोग हम्म, कहीं ना कहीं से मतलब ढूंढ निकालते हैं। अच्छा, हाँ, अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि हमें मतलब एग्जीबिशन, कैसे ढूंढ निकालते हो, वही मैं पूछता हूँ। जैसे माना कि एक हमारे आप एक वॉलंटियर फिक्स है कि हाँ मतलब हर जगह आप हेल्प करते हैं हाँ हमारी। हाँ, अगर माना कि वो अवेलेबल नहीं है तो उनके थ्रू हम 4 उनके दोस्तों का नंबर मांग लेते हैं। हाँ ठीक, तो वो कहीं ना कहीं से अपने कॉलेज से कॉलेज से। या उनकी कोई मतलब हमें उनसे बड़ी उनकी टीचर मिल जाती है, हम उनसे भी बात करके हम वॉलंटियर ढूंढ लेते हैं। तो वॉलंटियर्स को पे वगैरह भी करते हैं आप? हाँ, हम लोग पूरा उनका आने जाने का कन्वेंस हो गया, डीए चार्ज, डीए टीए सब कुछ ऑल टोटल पे करते हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं अपने हस्बैंड की अच्छे से हेल्प कर लेती हूँ। कुछ बहुत सारी ज़रूरतें हम महिलाओं की होती हैं जो हम खुद अपने आप मतलब हम मेकअप पूरा का, कर लेते हैं। और मेकअप वगैरह का? मेकअप वगैरह भी नहीं रहता, बहुत कुछ मजाक रहता है कर भैया, रहा हूँ। जिसमें हमारे बच्चों का इन्वॉल्व रहता है हर चीज के लिए। हस्बैंड की सैलरी हम 1 महीने में आ रही तो उसका इंतजार नहीं करते हैं, उसमें हमारे बच्चों की बहुत सारी सारी छोटी छोटी जरूरतें रहती है, हम उनको भी पूरा करते हैं। हालांकि थोड़ा पापा से कहने में हर कोई बच्चा, शायद वो तो आपके साथ हाँ भी हुआ होगा, हाँ, डरते हैं तो माँ को बोलने में नहीं डरते, तो वो चीजें मतलब बच्चों पे हमारे इफेक्ट नहीं पड़ते कि हाँ मेरे मम्मी पापा के पे पैसे नहीं है, या मतलब कहीं पे बहुत बच्चों की ऐसी जरूरत रहती है कि वो पापा को नहीं बता पाते, तो वो सारी जरूरतें हमारी मतलब पूरी हो रही है। अच्छा बताओ, जैसे आपका जीवन तो थम सा गया था, मतलब हम्म, इन सेंस की आपने खाली 10 तक ही पढ़ा, फिर हाँ शादी हो गई, हाँ है ना? हाँ। तो फिर हिमालयन ब्लूम ने मतलब क्या इम्पैक्ट डाला आपके जीवन मेरा गांव जो है रीठा साइड में? तरफ को है, हम्म, मायका। तो वहाँ को मतलब ज्यादातर यही देखा था कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे लोग, हम्म, और पीछे से हमें पुश करने वाला भी हम्म, कोई नहीं था कि चलो क्या कहते हैं तुम्हें पढ़ाते हैं। पढ़ाई में मैं थोड़ी मतलब ठीक ठाक थी, हम्म, क्या कहते हैं, तो मम्मी पापा ने भी इतना ये नहीं किया कि पढ़ो करके। हर किसी की शादी वहाँ पे ज्यादा 18 से 19 साल में हो जाती थी, तो 18 साल 10th पास किया तो हाँ शादी करनी है, तो ठीक है हम भी। फिर एग्री नहीं किया हाँ आपने? हाँ, तो फिर हो गई थी बस, एजुकेशन छूट गई, शादी हो गई, फैमिली है, चलाना है आगे, यही था। लेकिन मैं 7-8 साल हस्बैंड के साथ मुंबई रही, वहां से लौटी तो यहाँ तब तक मतलब हिमालयन ब्लूम स्टार्ट हो चुका था। सब लोग उस टाइम पे ज्यादातर यहाँ सिलाई का काम हो रहा था, अच्छा, बैग वगैरह बन रहे थे। अच्छा, पहले मतलब निटिंग का भी था, उसके साथ साथ सिलाई का भी चल रहा निटिंग से था। मतलब ये कपड़े बन रहे हैं हाँ, जो ये वाले नॉर्मल, बन हाँ, रहे थे। तो फिर मेरे को किसी एक बगल वाली दीदी ने कहा क्यों ना तू घर में काम तो कर ही रही है, सीख ही रही है। उस टाइम पे इतना मतलब सब लोगों को पता भी नहीं था कपड़े सिलती है, और मेरा भी हाथ साफ नहीं था, मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं हम्म, दूसरे के कपड़े सिल पाऊंगी हम्म, करके। तो फिर मुझे पता चला कि हिमालयन ब्लूम से मैं टेलरिंग का काम भी हो रहा है, तो एक दिन बगल वाली दीदी के साथ मैं ऑफिस में ऐसे ही आई, हम्म, तो मैंने देखा तो तब तक बैग बन रहे थे। तो जो बैग का मैनेजमेंट करती थी एक दीदी, उन्होंने मेरे को बताया कि ये बैग बनाने हैं और आप कपड़ा ले जाओ बनाओ करके। हम्म। तो धीरे धीरे बैग्स सिले मैंने। फर्स्ट मेरे ऐसे 8-10 बैग थे, तो फर्स्ट इनकम जो थी वो ऐसे ही होगी, कितनी थी वो पाँच तो छः बता सौ दो। पाँच छः अच्छा, सौ रुपए थी हाँ आर्टिसन जो हाँ, रेट जो मुझे मिला था, ठीक हो गया। जो फर्स्ट सैलरी थी मेरी। तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, पूछो ही मत, मतलब वो 6 लाख बराबर था मेरे लिए। तो उधर ही से स्टार्ट हुई, 1 साल तक का मैंने टेलरिंग का काम किया। उसके बाद एक जगह मतलब आरसीटी की ट्रेनिंग आई थी ऐसे ही, वहाँ एक मोटिवेशन की ट्रेनिंग मिली हमें 10 दिन की। हम्म। कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा था कि मतलब हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ करके। पहले से था कॉन्फिडेंस या आके बना? नहीं, वो एक तो 1 साल से यहाँ हम्म, देख रहे थे, हम्म, घर से बाहर कदम निकल हम्म, चुके थे ना हम्म, ऑलरेडी। हम्म। फिर उसके बाद एक ट्रेनिंग जो थी वो 12 दिन की ट्रेनिंग ने पूरी लाइफ चेंज कर दी थी। अच्छा, हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजलि। अंजलि, हाँ। ठीक है। आप इसमें क्या करते हो हिमालयन ब्लूम में? मैं हिमालयन ब्लूम्स में 2021 से स्टाफ के रूप में काम करती हूँ। हम्म, शुरू-शुरू में मैंने नीडरों को सामान देना, उनका जमा करना, मतलब जैसे कि यहाँ से कॉटन लेके जाएँगे, वो फिर मैं जमा करूँगी। हम्म, डेटा एंट्री, ये जो टॉयज़ है सारे, इनकी हम्म, क्वालिटी चेक करती हूँ, इनका प्रोडक्शन करवाती हूँ, हम्म, मतलब कि पूरा मैनेजमेंट
और जैसे ऑर्डर आ गया तो आर्टिसनों को देना, आर्टिसनों से लेना, उनका बुक में लिखना, उनका आर्टिसन पेमेंट करना, ये सब करती हूँ। मतलब डेटा मैनेज करते हो, हाँ। प्रोडक्शन वगैरह मैनेज करते हो। हाँ, प्रोडक्शन भी और टॉयज का ऑर्डर जो भी आता है वो भी पूरा मैनेज। अच्छा, ये टॉयज की डिजाइन वगैरह कौन बनाता है? टॉयज की डिजाइन तो हमारे पास एक लोहाघाट हमारा सेंटर है, हम्म। एक दीदी लोहाघाट में है डिजाइनर हमारी, हम्म। एक यहाँ है पूजा, वो डिजाइन करती हैं। डिजाइन जैसे कोई हमें देगा, जैसे कोई कस्टमर डिजाइन देगा हमें कि ये डिजाइन बनाना है, तो हम बनाते हैं फिर। अच्छा, मतलब कि वो पूजा है जो डिजाइनर वो बनाती है। ठीक है। इससे पहले कितना पढ़ा आपने, ऐसा कुछ? मैं 12th पास। अच्छा, और शादी कब हुई? मेरी शादी 2021 में शादी हुई, 2021 में मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है। क्या इम्पैक्ट है हिमालयन ब्लूम का आपकी लाइफ में? ये है कि घबराती तो मैं अभी भी हूँ, हाँ। पर पहले भी बहुत घबराती थी। घर से बाहर अकेले जाने में डर लगता था। अब मैं एग्जीबिशन में जाती हूँ, दिल्ली अकेली जा चुकी हूँ एग्जीबिशन में, दिल्ली, गोवा, देहरादून एग्जीबिशनों में जा चुकी हूँ बहुत जगह। अब मतलब कोशिश करती हूँ नहीं घबराऊं, फिर भी थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। थोड़ा सा हो ही जाता है। हाँ। इसमें और कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको? मुझे डॉग और एलिफेंट, वो हमारे बेस्ट सेलर भी है वैसे। वो एलिफेंट है, वो डॉग है। ये कितने के बिकते हैं? ये इसका एमआरपी तो 1190 है और इसका एमआरपी 690। 690। ठीक। अच्छा, कहीं से ऑर्डर आया तो आपने ये देखना है कि ऑर्डर कहाँ से आया है। हाँ, और यहाँ बताना है कहाँ कि ये भेजना है। ऐड है हाँ, और भेजना है। भेजना है। बना हुआ है तो सीधे भेज देना है, और नहीं बना हुआ है तो आर्टिसनों को देना है बनाने के लिए। फिर उनको एक डेट देनी है कि हम आपको कब तक दे पाएंगे करके। कब तक? मतलब ये नहीं रहता है कि कोई सिंगल पीस का ऑर्डर देता है, जैसे बल्क ऑर्डर है। जैसे माना के लिए अभी हमारे पास एलिफेंट का 100 पीस का ऑर्डर आ गया, तो हमारे पास 100 पीस नहीं होंगे बने हुए, 100 में से 40 या 50 बने होंगे, तो फिर हम 60 ही बनाने के लिए देंगे मतलब आर्टिसन को। फिर उनको हम एक डेट देंगे कि हम आपको कब तक भेज पाएंगे करके। पूजा बिस्ट। पूजा बिस्ट। ठीक है। कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये? मैं आर्टिसन के रूप में तो यहाँ मतलब 2021 से कर रही हूँ, फिर बीच में गैप कर दिया था, और अभी एक साल मतलब 1 साल हो ही जाता है। 2025 मई से यहाँ वो करती हूँ, डिजाइनिंग का काम करती हूँ, मतलब नए नए टॉयज के डिजाइन बनाना और फिर लोगों को सिखाना और आर्टिसनों को सिखाने का। अच्छा, मतलब पहले आप बनाती हैं, बनाना सीख एक सैंपल बनाते हैं सबसे पहले, फिर वो मतलब परफेक्ट बन जाता है तो उसके बाद और आर्टिसन को सिखाते हैं। अच्छा, मतलब जैसे ये एक टॉय है, काफी खूबसूरत भी है। हाँ, एलिफेंट। तो ये कैसे बनाएंगे अगर किसी को बनाना है तो? क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या मटेरियल पहले चाहिए? तो इसके लिए जो धागा हमारा कॉटन यूज होता है उसको लेंगे कि मतलब कितना मोटा धागा इसके लिए यूज होगा, परफेक्ट बैठेगा करके। जैसे इसमें 8 पल्ले का यूज होता है, तो कौन होते हैं बड़े बड़े, एक धागे मतलब उसका एक धागा होता है, तो एक ही से तो बनेगा नहीं, तो मतलब कितना मोटा इसके लिए सही होगा करके वो देखना पड़ता है। तो वो आर्टिसन को बताया कि इतना मोटा धागा बनाओ आप। फिर उसके बाद इसमें इसका वो होता है मतलब साइज होता है, तो जैसे मैजिक चैन लेंगे हम, 6 मैजिक चैन लेंगे तो सब में 2-2 ऐसे बढ़ाएंगे, मतलब कितना बढ़ाना है करके, ऐसे अलग अलग पार्ट्स बनेंगे, फिर उसको सिलना। अच्छा, ये बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा? ये मतलब फर्स्ट ट्राई में तो जैसे निकालो परफेक्ट बैठाना होता है ना, तो टाइम लगेगा, जैसे 3-4 दिन भी लग जाएंगे। और फिर जो समझ एक सही परफेक्ट बैठ गया तो उसके बाद एक दिन का 1 या 2, 1 से 2, जिसके बाद जितना टाइम हो। ठीक है। आपने कितना पढ़ा है? मैंने एमए किया है। एमए किया है। हाँ। चलो, आपने मतलब काफी पढ़ा है यहाँ पे, जितने अभी तक आपने पूछा सबसे। खाली पढ़ा है तो। कहाँ से पढ़ा, यहीं से पढ़ा? लोहाघाट से किया है एमए। हाँ। और बीए चंपावत से। अच्छा, आपकी लाइफ कैसी थी हिमालयन ब्लूम से पहले और हिमालयन ब्लूम के बाद? घरेलू लाइफ, शादी के बाद तो बस एक शादी कब हुई हाउस वाइफ आपकी? वाली लाइफ 2021 में। अच्छा, 2021 हाँ। में। ठीक। तो 2021 में आपने ज्वाइन भी किया है? हाँ, शादी के टाइम पे। उसके बाद फिर बीच में बच्चे छोटे थे तो गैप कर दिया, नहीं किया। फिर थोड़े बड़े बच्चे होने लगे तो सोचा कि दोबारा मतलब उस चीज में एक बार देखें, ट्राई करें करके। फिर यहाँ आर्टिसन की तरह आती थी, ऐसे ऐसे टॉयज ले जाती थी सेम, फिर वहाँ घर में बनाती थी। तो फिर यहाँ से भी बोला कि मतलब सैम्पलिंग करो, मतलब सही कर रहे हो तो वो करो करके, तो फिर ऑफिस ज्वाइन कर लिया उसके बाद। 1 साल से फिर यही काम कर रही हूँ। मतलब 1 साल से यहाँ हाँ, ऑफिस में रेगुलर। काम? हाँ। अच्छा, तो पहले और अभी में कुछ डिफरेंस बता रहे थे आप, हिमालयन ब्लूम से पहले कैसी थी लाइफ और अभी कैसी? हाँ, मतलब उससे पहले वही जो घर गृहस्थी में ही मतलब कुछ वो नहीं हुआ। अब यहाँ के तो ऐसा लग रहा है कि ये भी कर रहे हैं, मतलब कुछ बाहर की दुनिया के बारे में अच्छे से पता चल रहा है। मतलब जो शादी से पहले वाली लाइफ थी वो लग रहा है कि दोबारा फिर से आने लग गई है। घर से बाहर भी कुछ है जो वो अच्छा, आप जैसे कह रहे हो कि शादी से पहले की लाइफ आने लगी, तो आपको लगता है क्या शादी के बाद
मतलब थोड़ी आजादी छिन जाती है या इस हाँ टाइप का मतलब कुछ? हम खुद ही भी जैसे हम घर में है तो फिर क्या सोचेंगे, बच्चे खुद घर का काम वही ना। तो यहाँ है तो माहौल मतलब अलग लोग आते रहते हैं, किसी से कुछ सीखने को मिला, किसी से कुछ मिला, अपना दूसरा काम भी है तो उसमें घर का जो कुछ टेंशन जैसे कुछ होती है बच्चों को लेके कुछ को लेके, तो वो सब चीज हम यहाँ भूल जाते हैं। नजरिए पे बात कर रहे थे हम। हाँ, अब तो हमें ऐसा भी होता है ना भैया, अब जैसे सासू माँ वगैरह ये भी है, जैसे वो भी कहती है कि जल्दी अपना काम करो, फिर तुझे जाना भी है। और फिर सबके सामने जैसे घर में रहते हैं तो ऐसा ही होता है ना, थोड़ी सबके इज्जत जैसे भी मिलती थोड़ी इज्जत भी मिलती है कि अब ये आ रहे हो। फिर कभी कभी शर्म भी आती है, जो फिर कोई ज्यादा भी कर देते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है, ठीक है। ठीक है। हाँ। जैसे आपने बोला कि अच्छा मैं एक सवाल पूछूंगा कि क्या महिलाओं को अपने पति से पैसा मांगने में शर्म लगती है? लगती तो नहीं है भैया, अब पैसे मांगने में शर्म वाली बात तो नहीं हुई ना, क्योंकि अब दोनों का ही है वो होने को। बट ये भी तो अब उसके पास है या नहीं है, अब हमेशा हम दो दो क्या पता जब नहीं हो, ये भी तो हो सकता है। तो अगर अपना कमा रहे हो तो हाँ, अच्छा अपना है। कमाओ तो ठीक है, अपने में से कर लो। और कुछ दो शब्द अगर आप हिमालयन ब्लूम के लिए कहना चाहो? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे काम करके, बहुत अच्छा लगता है, और आगे को कोशिश करेंगे। जैसे अकाउंट्स में करती हूँ तो थोड़ा और बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। मुझे हिमालयन ब्लूम्स में काम करके बहुत अच्छा लगता है और नई नई चीजें सीखने को मिलती है, और यह है कि हमारा टैलेंट बढ़ता है। अभी जिस उस पे है, मुकाम पे है, उससे भी 100 गुना 10 गुना आगे बढ़ते रहे। हमारी सैलरी भी 10 हमारी गुना सैलरी 10 गुना मुझे ये है ना मेन, तो ये बोलो। नहीं, सैलरी भी और सब कुछ भी नहीं नहीं कि चलते रहे ऐसे ही हमारा बिजनेस। एक्सपोजर मिले। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।